सेकेंड आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप पॉइंट को लोकेशन उस तरह से देखें। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे करते हैं, ये आपको स्टडी नहीं करना है, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, हमने इस पॉइंट P को ले लिया। सबसे पहले आपको पोलर सिस्टम में पॉइंट को लोकेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, अप या डाउन। इस पॉइंट के अप या डाउन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और इसका नाम आप दे सकते हो एक्स डैश, इसका भी नाम दे सकते हो। और इस लाइन को का नाम है फिक्स्ड लाइन, ये फिक्स्ड लाइन है। अब आपको इस पॉइंट से पास करते हुए यहाँ पे वर्टिकल आगे पीछे नहीं रखना है, ये पॉइंट से पास करते हुए 90 डिग्री को छोड़ के किसी भी एंगल पे लेफ्ट साइड या राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम इस पॉइंट से पास करते हुए इस तरह का लाइन ड्रॉ किए, इधर से भी आप कर सकते हैं। और हम यहाँ जो कटिंग पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ भी हम ओ दे देंगे, यानी ए मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। और यहाँ भी हम इसको ऑरिजिन बोलेंगे। अब ध्यान देना ये है कि यहाँ तो हमने कट कर दिया, इस पॉइंट को नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट का हम कैसे दें, क्या मेज़र हमको करना है, तो आपको यहाँ भी दो चीज़ मेज़र करना है। कार्टेशियन सिस्टम की जगह आपको x और y आपने मेज़र किया था, यहाँ भी आपको दो चीज़ें मेज़र करना है। पहला मेज़र क्या करना है कि ऑरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, आपको इसका डिस्टेंस मेज़र करना है। मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस r हमने ले लिया, तब यहाँ पे r लिख देंगे कॉमा। एक चीज़ तो मेज़र कर लिए। क्या आप सोच रहे होंगे कि क्या इस लाइन को भी मेजरमेंट करेगा? नहीं, इसका मेजरमेंट हम नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, ये r यानी मेरा OP जो डिस्टेंस हो गया, इसका हम r मेज़र कर लिए और इसका नाम हम जानते हैं रेडियस वेक्टर, इसको भी कहते हैं। ये आपका डिस्टेंस जो होगा इसको रेडियस वेक्टर कहेंगे। अब दूसरा चीज़ जो हमको मेज़र करना है, ये इस डायरेक्शन में इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जुड़ा हुआ इस लाइन का हम एंगल मेज़र करेंगे। मान लीजिए कि एंगल मेरा थीटा आ गया और इस थीटा को यानी आपका एंगल XOP एंगल मेज़र किए थीटा, और इसको बोलेंगे रेडियन एंगल। ये आपका रेडियन एंगल हुआ और यहाँ पे हम लिख देंगे और इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो जाता है, यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज r थीटा। आप समझ गए होंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ये तो मेरे पास समस्या है कि हम इसको कितना झुका सकते हैं, हम इसको कितना इंक्लाइन कर सकते हैं। आप इसको दूर भी ले जा सकते हैं तो मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर अगर इसको नज़दीक लाएंगे तो मेरा एंगल बढ़ेगा, गलत हो जाएगा। तो ये दोनों का इस तरह से रेशियो होता है। जैसे देखिए, अगर आप इसके डिस्टेंस को इधर ले जाते हैं तो r का वैल्यू बढ़ेगा, यानी इसकी लेंथ बढ़ेगी। जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो ये थीटा छोटा होगा। अगर आप इसको और नज़दीक लेके आते हैं तो एंगल बड़ा होगा और इसका डिस्टेंस छोटा होगा। तो ये एक दूसरे का इस तरह से रेशियो में है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। इस कारण से इसका मेजरमेंट आप कितनों इंक्लाइनेशन पे ले जाइए इक्वल ही होगा। तो ये सटीक चीज़ें है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आपको ये जान के खुशी होगा
कि इस सिस्टम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब मिलाते हैं तो मैथ्स में एक बहुत बड़ा बवाल पैदा होता है। यानी मैथ्स की जो बहुत सारे पोर्शन है इससे क्लियर होता है। आप ये दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, ट्रिग्नोमेट्री और मैथ्स के बहुत सारे पार्ट को, अलजेब्रा का कुछ पोर्शंस को, नंबर सिस्टम को आप समझ सकते हो। तो ये आपके हायर एजुकेशन में स्टडी करना होता है। कुछ पार्ट 11th-12th में बेसिकली जानना होता है, और जब जो स्टूडेंट IIT मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि जो भी एक्चुअल उसको रिजल्ट देना है तो इस पोर्शन से उठा के उसको हाई लेवल तक ले जाया जाता है और सारे पोर्शंस को दिखाया जाता है। अब आप आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे हम। क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे। आप इस क्वाड्रेंट्स में थर्ड टॉपिक है आपका। क्वाड्रेंट्स में आपने पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, फिर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। और एक क्वाड्रेंट किसकी बात कर रहे हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी क्वाड्रेंट का हम जिक्र करते हैं। क्या जिक्र करते हैं? यहाँ ऑरिजिन होता है, यहाँ XO x डैश, YO y डैश। अब इसके बारे में जाने, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। आप इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसको सेकंड कर दो, इसको थर्ड कर दो, नहीं, जो फिक्स है तो फिक्स है। अब इसके बारे में देखिए, यानी पहला बात, XO x डैश परपेंडिकुलर है YO y डैश का, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए कि O जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको आप क्या बोलते हो? ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन की कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन O कितना होना चाहिए? आपको होना चाहिए 0 और 0। क्यों? क्योंकि ना ही x एक्सिस बढ़ रहा है, इसका मेजरमेंट नहीं, y एक्सिस बढ़ रहा है, यानी आप यहाँ 0 0 से शुरुआत करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है, अब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या चीज़ से बना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है बना हुआ है XO y से, XO y से। सेकेंड क्वाड्रेंट x डैश O y से। थर्ड क्वाड्रेंट x डैश O y डैश से। और फोर्थ क्वाड्रेंट XO y डैश से बना हुआ है। आप नंबर सिस्टम में आते हो, तो नंबर सिस्टम में जब आते हो तो नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हो? बीच में 0 लेते हो और इस साइड सारे नंबर को पॉजिटिव में रखा जाता है और इस साइड नेगेटिव में रखा जाता है। सेम प्रोसेस इसमें है, यानी ये जो लाइन है OX आपका पॉजिटिव लाइन है और OX डैश नेगेटिव है। सेम टू सेम OY पॉजिटिव है और वो y डैश निगेटिव है। तो आपका जो ये घर है, अगर कोई भी क्वाड्रेंट किसी भी पॉइंट का होगा तो पहले किसका डिस्टेंस मेजर करते हो? OX का, फिर OY का, यानी OX क्या है? पॉजिटिव है और OY क्या है? पॉजिटिव है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस प्लस में होगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर XY है तो आपका XY होगा, यानी +X + Y, यानी प्लस प्लस छुपा रहता है। अब इस क्वाड्रेंट में पहले ये X एक्सिस का लिखेंगे तो माइनस और प्लस होगा। अगर इस तरह इस घर में पॉइंट है तो -X और +Y के फॉर्म में रहेगा, प्लस छुपा रहेगा। आप समझिएगा किस क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट किससे बनेगा?
माइनस यानी माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, डैट मीन्स अगर इसमें एक्स वाई का कोई पॉइंट होगा तो माइनस एक्स माइनस वाई होगा, और अगर इसमें आते हैं तो प्लस और माइनस होगा, यानी इसका प्लस एक्स और माइनस वाई होगा। आपको ये प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हिडन रहता है, छुपा रहता है, आप दिखाइए नहीं दिखाइए, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे प्लस होता ही है, तो आप समझ जाइएगा। चलिए हम आपको पूछते हैं कि बताइए, क्वेश्चन दे एग्जाम्पल कि what quadrants lies on following points। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देते जाएंगे। अगर मान लीजिए हम बोले कि 2 और -3 किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो क्या देखेंगे हम, +2 और -3, यानी प्लस माइनस किस में होगा, प्लस माइनस आप देखिए प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाइज कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपसे सवाल किया जाए कि 0 और 0 किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाइज नहीं कर रहा है, ये क्या है, ऑरिजिन पे है, ठीक है। थर्ड आइए, अगर आपसे बात करें -1 -2 ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, माइनस 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 थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। आप समझ गए होंगे कि पॉइंट का क्वाड्रेंट हम उसके साइन से देते हैं, ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया। तो आपके साइन कन्वेंशन क्या हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में